तो शुरू करते हैं इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, जिससे बताया था 1960, 1970, ये 70 का चक्कर है, 1980 आता है यहाँ पे, और 1990 के बजाय 91 जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था नरसिंह राव ने। अब 1960 में दो तीन चीज़ होती है, एक तो वर्ल्ड वॉर नहीं, हमारा वॉर, चाइना ने अटैक किया 1962 में। फिर पाकिस्तान ने सोचा हम कमज़ोर है, 1965 में अटैक कर दिया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का एक साल पहले देहांत हो जाता है, इसीलिए पाकिस्तान अटैक कर देता है कि ये तो कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जब धमकी आई थी तो ये स्टोरी है कि पाकिस्तान वाले ने फ़ोन किया कि हम तुम पे अटैक करेंगे, तो कर सकते हैं, करने वाले हैं। तो लाल बहादुर ने कहा करने के वाले हो, हम तुम पे अटैक करते हैं, खुद ऐलान कर दिया था। और फिर सोवियत रूस में उन्होंने मीडिएशन करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे ताशकंद में मिलने गए थे अगले साल, तो लेकिन वहाँ ही ऐसा कहते हैं उनका देहांत हो गया, लेकिन उनको मार दिया गया। जय जवान जय किसान। सोमवार को खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उसी वक्त था ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत प्रॉब्लम थी अनाज की, वॉर शुरू था, हमारे पास अनाज नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि सोमवार को शाम को कोई खाना नहीं खाएगा, खुद भी नहीं खाया, पूरे देश ने खाना नहीं खाया इनके ऐलान पे, जय जवान जय किसान। बोले इंडियन सोल्जर्स और जवान दोनों जरूरी है, क्योंकि लड़ाई हो गई थी 2 साल। लड़ाई में एक देश 10 साल पीछे चला जाता है, यहाँ पे 2 लड़ाई हो गई थी। पढ़ो, इन द डेकेड 10 साल 1960 का सेवरल इवेंट्स ऑकर्ड, जिसका ह्यूज इम्पैक्ट था पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया को। गोवा दीव दमन भी उसी वक्त आज़ाद हुआ था पोर्चुगल से, तब तक वो गुलाम था। गोवा दीव दमन पोर्चुगीज के हाथ में था, और इंडिया चाइना का टेंशन बढ़ रहा था जो 1950 से बढ़ रहा था। लेकिन 62 में वॉर हो गया, और मैकमोहन लाइन का जो लाइन है हमारा बीच में, इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। बट इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ही प्राइम मिनिस्टर थे 1950 से लेकर 1964 तक, ठीक है। और वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उनका बहुत हाथ रहा है देश के, लेकिन वो 1964 में देहांत हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सक्सीड बने, और उनके ही टाइम पाकिस्तान वॉर में गया कश्मीर के नाम पे। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे ही झगड़े करता है। और सोवियत रूस रशिया, तब रशिया था, सोवियत रशिया था, जो आज बहुत सारे देशों में बदल गया है। तो वो बोला कि हम मीडिएशन करेंगे, ट्राई टू मीडिएट। कि ब्रीथ लास्ट वहाँ ताशकंद में मीटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर उनका देहांत हो गया। तो 1962 वॉर, 1965 64 जवाहरलाल नेहरू डाइज, 65 में वॉर, और 66 में जब लाल बहादुर शास्त्री डाइज। तो प्रधानमंत्री हमारे 2 साल में देहांत हो जाता है उनका, ठीक है। इसके बाद उसी साल इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो बनी प्राइम मिनिस्टर। और वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फैसला जल्दी करती थी। तो नेशनलाइजेशन बैंक की सारे बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। और जो प्रिंसेस हैं, जो अभी तक राजा, हम राजा हैं टाइप के जो थे, उनके बेटे वो बोले हम प्रिंस हैं, तो हमको पैसा मिलना चाहिए। तो वो पेंशन बंद कर दिया कि आपने कोई देश के लिए सेवा नहीं की है, आप सिर्फ राजा के बेटे हो। और वो राजा 1947 में ख़त्म हो चुका राज्य। फिर पाकिस्तान ने वापस अटैक किया था 1971 में, वो कहानी आगे आएगी। लेकिन लिखा है कि ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, उसमें बहुत सारा ऑपरेशन मतलब अत्याचार पॉलिसीज़ की, ये मूवमेंट। और इससे एक बड़ा मूवमेंट पैदा हुआ विरोध का पाकिस्तान का। शेख मुजीबुर रहमान, और इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मुक्ति वाहिनी। आप बोलोगे ये नाम क्यों है, ये तो बंगाली नाम है, क्योंकि वहाँ बंगाली ही रहते हैं, मुस्लिम बंगाली है लेकिन वो बंगाली है। तो ये जो क्राइसिस हुआ था, इससे इंडिया पे असर पड़ता है, बिकॉज आधे लोग उनका संबंध रहा है, बहुत से रहता ही है, बॉर्डर पे है। और रेफ्यूजीज़ आ गए इंडिया में, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, मिलियंस। तो ये कहानी है 1960।